एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक सफेद बाघ और एक शेर रहते थे। बाघ अपनी विशिष्ट सफेद रंगत और भव्यता के कारण जंगल का शाही प्रतीक था, जबकि शेर अपने ताकतवर स्वर और आदर्श नेतृत्व के लिए जाना जाता था। दोनों प्राणी अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके बीच कभी भी किसी ने दोस्ती की कोशिश नहीं की थी। एक दिन जब जंगल में सूखा पड़ गया, सभी जानवर पानी की तलाश में थे। बाघ और शेर के बीच एक छोटी सी झगड़ालू बहस छिड़ गई कि कौन सबसे पहले पानी का स्रोत खोजेगा। बाघ ने गर्व से कहा, मैं अपनी तेजी और अपनी गहरी समझ से पानी का स्रोत जल्दी खोज लूंगा। शेर ने जवाब दिया, मैं अपनी शक्ति और अनुभव से इसे सबसे पहले खोज लूंगा। दोनों ने अपने अपने तरीके से खोज शुरू कर दी। बाघ ने अपने तेज और हल्के कदमों से जंगल के कोनों को छानना शुरू किया, जबकि शेर ने अपने विशाल कदमों से बड़े क्षेत्र को सर्च किया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ बाघ थक गया और शेर को भी कोई सफलता नहीं मिली। शाम होते होते बाघ और शेर एक ही स्थान पर आ गए। मैं अपनी तेजी और अपनी गहरी समझ से पानी का स्रोत जल्दी खोज लूंगा, शेर ने जवाब दिया। मैं अपनी शक्ति और अनुभव से इसे सबसे पहले खोज लूंगा। एक छोटे से तालाब के किनारे पर मिले, जो पहले से ही अन्य जानवरों द्वारा खोज लिया गया था। तालाब में पानी भरपूर था और जानवर खुशी से पानी पी रहे थे। बाघ और शेर ने देखा कि उनके बीच की प्रतिस्पर्धा ने किसी को भी कोई लाभ नहीं पहुंचाया था। दोनों ने सोचा कि अगर वे मिलकर काम करें, तो जंगल के अन्य जानवरों की मदद भी कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर सभी जानवरों को तालाब तक। समय के साथ बाघ और शेर की दोस्ती गहरी हो गई। वे न केवल अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने लगे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगे। बाघ ने शेर की ताकतवर उपस्थिति से लाभ उठाया और शेर ने बाघ की तेजी और समर्पण से दोनों ने मिलकर जंगल की देखभाल की और उसे सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस प्रकार सफेद बाघ और शेर की कहानी ने यह सिखाया कि प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और मित्रता से ही सही समाधान प्राप्त किया जा सकता है। जंगल में दोनों प्राणी अब केवल अपनी शक्ति और सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एकता और सहयोग के प्रतीक के रूप में भी जाने जाते हैं।